नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशाद चौधरी MI न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन कराम, जायज़ा लेंगे कि जनवरी तक मौजूदा PTI की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। इस बात का जायज़ा लेते हैं। इस सिलसिले में हमें सबसे पहले 1977 में जाना पड़ेगा। नाजरीन कराम, 1977 में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी। वो तहरीक धांधली के बयानिए से शुरू हुई थी। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल पार्टी ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन में धांधली की है और अपोजिशन को हराया है। तो धांधली से तहरीक शुरू हुई। फिर उसमें निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया गया कि इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा, और इससे तहरीक में एक ख़ास किस्म का जज्बा और तेज़ी पैदा हो गई। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पर निकल आए, और उस वक़्त जुमे के दिन बहुत ज़्यादा हुकूमत पे, जुमे का दिन भारी होता था, क्योंकि जुमा पढ़ के लोग मस्जिदों से बाहर निकलते थे और वो भुट्टो के ख़िलाफ़, पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ और इस्लामी निज़ाम के हक़ में नारे लगाते थे। और इस तरह बहुत सी शहादतें भी हुईं। और लाहौर में फ़ौज ने अवाम पर गोली चलाने से भी इनकार कर दिया, और 2-3 शहरों में मार्शल भी लगाना पड़ा। कराची, लाहौर में मार्शल लगवाना पड़ा। इस तरह हालात ख़राब हो गए थे। तो अब के हालात उस तरह के नहीं है, लेकिन हालात में मुमासलत काफ़ी ज़्यादा है। उस वक़्त भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 जमातों ने इत्तेहाद किया था। उनको 9 सितारे भी कहते थे। एक्चुअली उस वक़्त भुट्टो ने इस तरह अपोजिशन को तंग किया था, जहाँ अपोजिशन को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया था कि तमाम सियासी जमातें चाहती थी कि किसी न किसी तरह भुट्टो हुकूमत का खात्मा हो जाए, और वो इसके लिए कोशिशें भी करती थी। तो अब के हालात जो हैं वो इस लिहाज से काफ़ी मुमासलत रखते हैं। इमरान खान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने भी अपोजिशन के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, और तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। उस वक़्त जो इत्तेहाद बना था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसमें 9 जमातें शामिल थीं। तो अब जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, इसमें 11 जमातें शामिल हैं। तकरीबन अपोजिशन की बात करें तो हालात बिल्कुल उसी तरह के हैं। उस वक्त भी तमाम जमातें भुट्टो से बहुत तंग आ चुकी थी, और इस वक्त भी तमाम जमातें मौजूदा हुकूमत से बहुत तंग आ चुकी हैं। हाँ, नैब हो, जब एंटी करप्शन का महकमा है, वो भी अपोजिशन के पीछे पड़ गया है। पहले नैब बहुत ज़्यादा, नैब भी जो है उससे बहुत ज़्यादा शिकायत थी, और अब हालात जो है वो तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत पैदा हो गई है। और अब जो हुकूमत धमकियाँ देती है, अब जो हम गिरफ्तारियाँ कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, तो नाज़रीन कराम, अब ये सूरत हाल ऐसी बनी है कि गिरफ्तारियों का डर एक ख़ास हद तक ही होता है। तो अब गिरफ्तारियों का डर भी नहीं रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा मुकदमे बने हैं अपोजिशन के लीडरों के ख़िलाफ़। वो जेलों में भी रहे हैं, उनकी ज़मानतें भी हुई हैं। तो अब गिरफ्तारियों का भी डर नहीं रहा। जब ये सूरत पैदा हो जाए तो फिर हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जब अपोजिशन गिरफ्तारियों से ना डरे और जेलों में जाने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। तो इस लिहाज से जो सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की बन चुकी है। तो अब सवाल पैदा होता है कि हुकूमत को ख़त्म कैसे किया जाएगा।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आइन के तहत हुकूमत को ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है, और मार्शल लॉ लगाना तो वैसे ही नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो मार्शल लॉ अगर ना लगे तो फिर मौजूदा हुकूमत को किस तरह ख़त्म किया जाए? तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि या तो मौजूदा हुकूमत खुद ही असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दे और नए इलेक्शन की तरफ चली जाए। तो दूसरा ये तरीका हो सकता है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या इनके जो सपोर्टर हैं वो इसकी सपोर्ट ख़त्म कर दें। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़े, या तो जो हुकूमत खुद ही गिर जाए, या फिर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए कि खुद ही असम्बलियाँ डिज़ाल्व करके और नए इलेक्शन की तरफ चली जाए। तो नाज़रीन कराम, अगर ये PTI की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये इम्कान ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इनकी अक्सरियत नहीं है। 1977 में भुट्टो को बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल थी कौमी असम्बली में, और इस तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अगर कुछ इत्तेहादी भुट्टो का साथ छोड़ दें तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो इसलिए वो मार्शल लॉ के ज़रिए ही हुकूमत का ख़ात्मा मुमकिन हुआ। तो इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तो मार्शल लॉ के अलावा भी बहुत से तरीके हैं। अगर इत्तेहादी साथ छोड़ दें तो ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है। इतनी ज़्यादा अक्सरियत नहीं है, चंद वोटों का फ़र्क है। अगर दो जमातें जो हैं वो आगे पीछे हो जाएं तो हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो अगर जिस तरह का जो प्रेशर अब बिल्ड कर दिया है PDM ने, अब वो जलसे जुलूस कर रहे हैं और वो कहते हैं 13 दिसंबर लाहौर जलसे के बाद हम फिर ऐलान कर देंगे इस्लामाबाद मार्च का। तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाए तो फिर जो इत्तेहादी जो हैं उनके लिए भी हुकूमत की सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाएगी। हालात, सियासी हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल जाते हैं। अब नज़र आ रहे हैं हालात वो इस तरह के नहीं रहते। अगर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो इत्तेहादी भी साथ छोड़ जाते हैं, और जिन हलकों के बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से ये हुकूमत कायम है, जिसे वो अपोजिशन कहती है बैसाखियाँ हैं, तो जहाँ वो कठपुतली कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो ये बैसाखियाँ जो हैं ये भी एक हद तक की जाती हैं। अब ये अगर इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए तो फिर बहुत मसला होता है। ऐसी हुकूमत की लायबिलिटी जो है वो बर्दाश्त करना किसी के लिए भी बहुत मसला होता है, इत्तेहादियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो PDM का जो इत्तेहाद है वो कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम जमातें चाहती हैं कि इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा, नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये 77 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम जमातें जो अपोजिशन की हैं वो सिद्के दिल से चाह रही हूँ कि ये इस हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। आम तौर पर देखा गया है इत्तेहाद बन जाते हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़, और वो इत्तेहाद वैसे ऊपर से ही होते हैं, अंदर से इत्तेहाद नहीं होते, और वो दिल जमी से कोशिश नहीं करते। तो पहली दफ़ा हुआ है कि अपोजिशन जमातें दिल से चाहती हैं कि जो PTI हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर इस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो ये फैक्टर कलीदी किरदार अदा करेगा। इस सिलसिले में कोई डेट तो नहीं दी जा सकती, जनवरी या इस तरह के महीने देने तो बिल्कुल ही फजूल बात है, और ये नजूमियों वाली बात नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये फैक्टर फैसला कुन किरदार अदा करेगा। और दूसरा, अवाम जिस तरह तंग आ गए हैं महंगाई से, और फिर इस हुकूमत को अदराक नहीं है। कभी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं महंगाई नहीं है, प्रोपोगंडा हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है महंगाई का। तो वैसे महंगाई को काबू करने के लिए जो ऐलानात किए हैं उनका ज़ीरो असर हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर रोज़ ऐलान करते हैं महंगाई ख़त्म कर देंगे, हो जाएगी महंगाई, लेकिन जो सूरत हाल है वो बिल्कुल महंगाई ख़त्म नहीं हो रही। और कभी जो प्लानिंग इस तरह की है, कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं कोई चीज़, कोई इंपोर्ट कर देते हैं, फिर किल्लत पैदा हो जाती है, फिर दोबारा जब एक्सपोर्ट करते हैं फिर किल्लत पैदा होती है, फिर दोबारा इंपोर्ट करते हैं। कौमी ख़जाने पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो इस तरह की कोई प्लानिंग अभी तक
मौजूदा हुकूमत से नहीं हो सकी। और एक बहुत बड़ा मसला जो तबाहकुन है मुल्क के लिए, वो ज़राअत का शोबा है। ज़राअत में तकरीबन तमाम फसलों की पैदावार कम हो गई है। जो गन्ने की पैदावार एक अंदाजे के मुताबिक पिछले साल 10% चीनी कम पैदा हुई है, तो अब कहते हैं जो कपास तकरीबन 20% कम पैदा होगी। कपास के अलावा दूसरी जो फसलें हैं हमारी, उनकी पैदावार भी बहुत कम है। जो सब्जियां आप देख लें, उनकी कीमतें, ज़राअत पर तवज्जो बिल्कुल नहीं है हुकूमत की। और जो कपास की पैदावार जितनी कम होगी उसका किसी को अदराक नहीं है। वो जब जो देखें, अब जून में जब जो बजट बनेगा और जो इकनॉमिक सर्वे आएगा और पता चलेगा हमारी इस साल जो ग्रोथ की शरह है, जो तरक्की की शरह है, वो कितनी रही है। तो जो कपास की जो एक फसल है, ये हमारी तरक्की की शरह को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएगी। और जो है अपने गंदम, जो गंदम हम इतनी ज़्यादा बैरून मुल्क से मंगवा रहे हैं, इसकी वजह से, और जो कपास की वजह से, ये दो जो फसलें हैं, इनकी वजह से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमारी तरक्की की शरह कितनी कम हो जाएगी। और जब तरक्की की शरह कम होगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी और बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफ़ा होगा, लोगों का मेयार ज़िंदगी कम हो जाएगा, गुर्बत में इजाफ़ा होगा। तो लगता नहीं है कि 2 साल मज़ीद अगर हुकूमत जे रहे तो हमारी कोई तरक्की की शरह में इजाफ़ा होने वाला है। वैसे वो कहते हैं हमने बजट का खसारा ख़त्म कर दिया है या कम कर दिया है, लेकिन आम आदमी पे उसके कोई असरात नहीं है। तो इस तरह के हालात में हुकूमतें सरवाइव अगर कर भी जाएं तो मुल्क की तबाही होती है। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच।